अभी सुबह में हम लोग लगभग अभी आज 117-18 लोग हैं इस मीटिंग में। तो कहने का अर्थ ये है कि 117-18 ये आप सभी लीडर्स हैं और मेरे को ये फील हो रहा है कि जो भी टीम क्रिएटर का जो आप हिस्सा हैं, तो इससे ये पता चल रहा है इतने अच्छे सिस्टम, इतने अच्छे आपको सिखाने के लिए, इतने अच्छा प्लानिंग करने के लिए एक नया लीडर क्रिएट करने के लिए एक मुहिम है और इसके लिए टीम क्रिएटर के जितने भी कोर लीडर है उसको सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे, जो जितने भी नए लोग को प्रोडक्ट की जानकारी, प्रोडक्ट का नॉलेज, प्लान का नॉलेज, एक लीडर बनाने के लिए एक जो मुहिम चला रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खिलेश सर को, रतन सर को, बदनाथ सर को, अमित सर को, संदीप सर को, या तो और भी जितने भी हमारे क्रिएटर के हिस्से हैं उन सभी लीडर्स को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि मैंने एक चीज देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को जोड़ना आसान होता है, डियर लीडर्स, बस उसको सिखाना। आज के डेट में 90% लीडर उसमें काम नहीं करते हैं। भैया किसी को ज्वाइन करा दिए, इनकम हो गया, उसको फिर बोलेंगे नया ज्वाइनिंग। लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ सुबह में महीने भर में आपको डेली कोई ना कोई चीज को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लीडर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक हम लीडर नहीं बनेंगे तब तक हम एक अच्छा इनकम नहीं कर पाएंगे सर। तो इसके लिए टीम क्रिएटर को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ ही साथ मेरा भी ये उम्मीद है कि जब इंडिया में सबसे अच्छा लीडरशिप का नाम आए तो इसी टीम का नाम आए, तो एक अलग मजा आएगा, क्योंकि हम झारखंड, बिहार, उड़ीसा लोकल ये 3 स्टेट से बिलोंग करते हैं और आज मेरे को दिख भी रहा है कि ये टीम बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहा है। तो डियर लीडर्स, सबसे पहली बात है मैं बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी यहाँ पे आज हमारे मीटिंग्स में हैं, जितने लोगों ने भी थाईलैंड अचीव किया है। सबसे पहले तो उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपना पहला मंथ का टारगेट अचीव किया है। और बहुत सारे लोग होंगे जो इस मीटिंग में थाईलैंड अचीव नहीं किए हैं, तो अभी भी मौका है कि हम उस अपना टारगेट को अचीव करके थाईलैंड जा सकते हैं। तो डियर लीडर्स, एक बहुत बड़ी बात होती है कि थाईलैंड अभी जो टूर आया, मैं देख पा रहा हूँ कि सभी ने, बहुत सारे लोगों ने इस टूर को सीरियस लिया और अपनी इनकम को डबल ट्रिपल पे भी लेके गया। और बहुत सारे लोग ने आज भी इनको बहुत हार्ड वर्क लगा, बहुत ये करने लगे, तो इसको अचीव नहीं कर पाए हैं। तो अगर हम एक मेहनत करेंगे, एक प्लानिंग करेंगे, तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि आप भी इस टूर को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात डियर लीडर्स की, ये टूर को अचीव करें क्यों? और डायरेक्ट सेलिंग में अभी भी मैं हर मीटिंग में बोलता हूं और आज भी मैं बोलना चाहूंगा कि हमें, देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है इसको आप समझिए। आज बहुत सारे लोग इस मीटिंग में हैं कि जिनका ड्रीम होगा कि मेरे को 50,000 का इनकम करना है, मेरे को 20,000 का इनकम करना है, मेरे को 1 लाख रुपए का इनकम करना है, मेरे को 2 लाख रुपए का इनकम करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन मैं लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, आपके आप सभी की मीटिंग्स के बीच में ही कुछ लीडर ऐसे भी हैं जो 2 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी वो 10,000 से ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे। कोई 3 साल से काम कर रहे हैं, वही 4-5 हजार का ग्रोथ में है, इनकम पे है। और हम सोचते हैं कभी कभी ना कि सर मेरा तो 2 साल 3 साल हो गया, मैं तो ये 5,000 10,000 के इनकम पे हूँ, पता नहीं सर मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। हम अंदर, बाहरी मन से अप्लाइन को तो हम बोल देते सर हो जाएगा, लेकिन अंदर मन से वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि नहीं हो पा रहा है। या तो हमारा माइंड में एक जाता है किसको जाके बताऊं, किसको जाके प्लानिंग करूं, किसको किसको बोलूं मैं। तो एक चीज मैं आप सभी को डियर लीडर्स बोलना चाहूंगा कि अगर हमें ये सारे चीजें को देखना है कि हम कैसे एक बड़ा नेटवर्क को तैयार करें, तो देखिए, नेटवर्क तैयार, और ये तैयार तभी हो पाएगा जब हमारे टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे डियर लीडर्स। आज बहुत सारे लोग का माइंडसेट यहाँ पे ये भी होगा कि नहीं सर, डेजो है तो बहुत अच्छी कंपनी, इसके प्रोडक्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग का माइंडसेट आज भी मैं बताना चाहता हूँ ये है कि मैं, सर अंदर से है कि मैं मीटिंग तो अटेंड कर रहा हूँ, मैं सब कुछ अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन जो बिजनेस करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा हूँ, जो मेरा इनकम आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो इसका रीजन ढूंढेंगे ना डियर लीडर्स, तो उसको आप पाएंगे इस पे गलती क्या है। हम क्या होता है ना, हम खुद पे एनालिसिस नहीं करते, हम अपलाइन पे, हम कंपनी पे, इस पे एनालिसिस करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा डियर लीडर्स, अगर आज आप, मैं लास्ट टाइम भी मीटिंग में बोला था कि अगर आज हम मार्केट में प्लान ही नहीं दिखाएंगे तो रिजल्ट कहां से आएगा।
आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग स्क्रीन पे होंगे। देखिए, हम नेगेटिव कब होना चाहिए? जब होना चाहिए जब हम 50 प्लान दिखा देते हैं, 50 होम मीटिंग कर लेते हैं और रिजल्ट एक भी नहीं आ रहा है, तब हमें नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा डियर लीडर्स, अगर हम 50 प्लान दिखाते हैं तो आज के डेट में 40 लोगों की रिजल्ट आ रहा है, 40 लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। अगर हम 10 प्लान दिखाते हैं तो 7 से 8 लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। यानी जो सेल्स का रेशियो है उसके अकॉर्डिंग तो हम बहुत पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज हम प्लान ही दिखाते हैं 5 प्लान महीने में, हमारे टीम से 5 प्लान हो रहा है महीने में, हमारे टीम से 10 प्लान हो रहा है महीने में, और हम उम्मीद लगाते हैं कि मेरा 5 लाख रुपए का इनकम आ जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर आज मैं सोचूंगा कि मेरा प्लान ही हो रहा है, 10 प्लान हो रहा है महीने में मेरे पूरे टीम से, और मेरे को लाख रुपए का इनकम आ जाए, तो ये पॉसिबल है? नहीं है। तो इसके लिए अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसको लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने एफर्ट को बढ़ाना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र इसी प्लेटफॉर्म है डियर लीडर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसा, देखिए आज मार्केट में पैसा दो तरीके से लोग कमा रहे हैं। या तो आप जॉब करते हैं तो उसपे आप एक लिमिट पैसा कमाते हैं, लेकिन जो बिजनेस होता है उसमें आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। अनलिमिटेड कमाने के लिए आपको दो ऑप्शन होता है, या तो पैसा लगाइए और पैसा बनाइए। आज आप 50 लाख 1 करोड़ पूंजी लगा के कोई मॉल खोलिए, कोई दुकान खोलिए, उससे पैसा बना सकते हैं। अगर आपके पास उतना पूंजी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? तो दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में जितना अच्छा बात करिएगा, जितना अच्छा अपना मुंह खोलिएगा, उतना बड़ा पैसा बनेगा। अगर हम मुंह नहीं खोलेंगे, मुंह को बंद रखेंगे, लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, तो वो पैसा आप नहीं बना सकते हैं। तो आप पूंजी लगा के स्टार्ट करिए बिजनेस को। आप एक मॉल खोल दीजिए 10 करोड़ रुपए लगा के, आप आराम से महीने का 2-3 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो दो ऑप्शन है, या तो मुंह खोलना पड़ेगा या तो पैसा लगाना पड़ेगा। और ये दोनों चीज अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है डियर लीडर्स। देखिए, एक अगर आपके पास ड्रीम है, अगर आपके पास प्लानिंग है, अगर आपके पास में एक सपना है कि हमको इसको अचीव करना है, तो आपको लोग को एक पागलपन चाहिए। अरे क्या होगा अगर मैं, आज हमारे पास लिस्ट का कमी नहीं है, आज हमारे पास में आदमी की कमी नहीं है। देखिए, हमें प्रॉब्लम डायरेक्ट सेलिंग में हम सक्सेसफुल तभी नहीं हो सकते जब आदमी खत्म हो जाएगी इस दुनिया से। लेकिन हमको नहीं लगता है कि आदमी अभी खत्म हो गए हैं। तो हमें प्लान की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, हमें होम मीटिंग की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा डियर लीडर्स। अगर हम ये चीज नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सेल्स का रेशियो, जितने भी सेल्स में, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग में बोला जाता है कि 10 लोगों को हम प्लान देंगे तो 2 रिजल्ट आएगा। लेकिन हम बोलते हैं आपको कि आप डे जो है का 10 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताइए, 6 लोग प्रोडक्ट परचेज करेंगे। तो डियर लीडर्स, अगर हमें महीने का 1 लाख रुपए का इनकम करना है, तो आप समझिए कि मेरे टीम में महीने में 200 प्लान होगा, तब 150 लोग प्रोडक्ट परचेज करेंगे। अगर तो इस टाइप से मेरी इनकम बढ़ेगी। लेकिन आज आप एक बार डाटा लीजिए, क्या आपके टीम में प्लान शो हो रहा है? क्या आपके टीम में होम मीटिंग हो रहा है? क्या आपके टीम में प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिया जा रहा है? आज मैं आपको बता दूं, पूरे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में डेजॉय का जो रेशियो है ना, वो किसी कंपनी का नहीं है। आज आप सोचिए, आज आप यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप एक बार अपने मन में एनालिसिस किए कि आपके लास्ट मंथ में टीम में कितने लोगों ने प्लान दिया था और कितने लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किया था। आपको एक डाटा कभी कभी तो मैं देखता हूं तो 100% लोगों का प्रोडक्ट का परचेजिंग का डाटा आता है। अगर मेरे टीम में 20 लोग को प्रोडक्ट के बारे में बताया, 20 का 20 लोग सामान लिया। राइट से। आप एक बार डाटा अपना एनालिसिस करिए। तो यहाँ पे अगर हमें बड़ा पे आउट बनाना है तो ट्रेनिंग, मीटिंग्स, ये सब आपको सिखाने के लिए, पैसे कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फील्ड में आपके टीम के जरिए लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना जाना पड़ेगा सर। और ये चीज सर कि इसको के लिए आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। अगर आप आज भी अपलाइन पे डिपेंड रहेंगे तो कभी भी हम उस चीज को नहीं कर पाएंगे। और मेरा जो मानना है डियर लीडर्स, आप सभी से मैं बोलना चाहूंगा, आपको प्लान से सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। सेल्फ डिपेंड बनने के लिए काउंसलिंग करना पड़ेगा, अपलाइन से अकेले बैठ बैठ के आपको डिस्कशन करना पड़ेगा डियर लीडर्स। अगर ये चीज आप नहीं कर रहे हैं, आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप बड़ा काम नहीं कर सकते। सेल्फ डिपेंड बनिए।
खुद से प्लान शो दिखाने सीखिए, खुद से प्रोडक्ट आने लीजिए, खुद से होम मीटिंग करिए, खुद से ट्रेनिंग करिए डियर लीडर। अगर ये चीज करेंगे तो मैं 100% आपको बता रहा हूँ कि आपके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी आएगा। अगर आज भी अगर अपलाइन के ऊपर डिपेंड है, अपलाइन जब फील्ड में ले जाएगा तब हम जाएंगे, कहीं भी जाना है अपलाइन को लेके जा रहे हैं, तो आप समझिए आप वो इनकम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज तक किसी भी कंपनी में जो व्यक्ति बिना ट्रेनिंग लिया, बिना मीटिंग लिया, बिना सेमिनार लिया, बिना प्लान दिखाए हुए आज महीने का अगर 50,000 से 1 लाख रुपया कमा रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो आप मेरे को बता दो। तो भाई जादू तो नहीं हो जाएगा कि जब कोई नहीं कमा रहा है बिना मीटिंग लिए और आप कमा लोगे। यानी आपको करना पड़ेगा। ये चीज आप पूरा माइंड सेट कर लीजिए, ये चीज आपको करना पड़ेगा डियर लीडर्स। अगर आप ये चीज नहीं करेंगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। दूसरी चीज, मेरा जो टॉपिक होता है हर बार की तरह आज भी मैं बोलना चाहूंगा, आपके टीम में जितने प्लान ओवर होंगे डियर लीडर्स, उतने बड़ा पे आउट आपका बनेगा। जैसे मैंने बताया लास्ट मीटिंग में जब हम लोग किए थे, तो हमने ये भी बताया था अगर आप अकेले प्लान दिखा रहे डियर लीडर, तो आप आराम से 12,500 से लेके 25,000 बीवी का मैचिंग कर लोगे। मेरे को पता है जो व्यक्ति एक व्यक्ति अगर खुद काम कर रहा, अकेले काम कर रहा है, तो महीने का 5-7 हजार रुपए कमा सकता है। लेकिन आपको 30,000 कमाना है तो आपके टीम में 5 लीडर चाहिए जो सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, सेल्फ प्लानसवर होना चाहिए। अगर आपके टीम में अगर आपको 50,000 रुपए महीने की इनकम चाहिए, तो आपके टीम में 10 लोग प्लानसवर होना चाहिए। आप करके देखिए, 10 लोग आपके साथ में फील्ड में निकल रहे ना, आपको 50 से 60,000 रुपया आएगा। राइट। अगर आपको लगता है कि मेरे को 1 लाख रुपया महीना कमाना है, तो डियर लीडर 25 प्लान और आपको रेडी करना पड़ेगा। और अगर आपको 5 लाख रुपया महीना कमाना है डियर लीडर्स, तो आपके साथ में 100 लोग प्लान और करना है। आज आप देखिए खिलेश सर 5 लाख कमा रहे हैं, तो 5 लाख में उनका 100 लोग लगभग लगभग आज जो मीटिंग में आए हैं, मेरे को लगता है सारे कोई प्लान और है, तभी आज खिलेश सर का 4-5 लाख का पे आउट बन रहा है। बदना सर को लाख रुपए का पे आउट बन रहा है, तो उनके टीम में देखिए कितने सेल्फ डिपेंड लीडर है। तो अगर आपको भी पैसा कमाना है डियर लीडर्स, तो आपको भी अपने टीम में सेल्फ डिपेंड लीडर बनाना पड़ेगा। और ये लीडर बनते कैसे हैं? एक बात सो देखिए, लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में जोड़ना दुनिया का सबसे आसान काम है डियर लीडर्स। अगर आपको लगता है ना कि लोगों को जोड़ना मुश्किल है, तो मैं एक डाटा दे रहा हूं। आज अब मैं आपको एक सेल्स का जो डाटा है ना, कि अगर आप 10 को प्लान दिखाओगे, तो मिनिमम 4 लोगों की आईडी लगेगी, 4 लोग हमारे प्रोडक्ट परचेज करेंगे। अगर आपको इसको एक बार सर्वे करना है, क्या ये सही में डाटा है कि प्लान दिखाने से रिजल्ट आता है, तो एक बार आप इतना दिन से आप प्लेटफॉर्म में है, काम कर रहे हैं, तो आप अपनी टीम में एक बार डिस्कस करिएगा, तो आपको ये डाटा आ जाएगा। लेकिन मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, आप अपने इलाका का 10 सबसे नेगेटिव लोगों का लिस्ट बनाइए डियर लीडर्स, और उस नेगेटिव में से 10 लोग को प्लान दीजिए। मैं 100% बोल सकता हूं कि वो 10 में से भी आपकी 4 ज्वाइनिंग आएगी, ये गारंटी है। जो सबसे नेगेटिव पीपल आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता है, आप उसका एक रेशियो पता करिए, सेल्स का रेशियो आपको 4 रिजल्ट आएगा। क्योंकि देखिए सेल्स में हमें आज आप देखेंगे, मैं देखता हूं आप लोग जैसे संदीप सर फील्ड में जा रहे हैं, ब्रजेश जी जाते हैं, रतन जी जाते हैं, खिलेश जी जाते हैं, मैं देखता हूं 100% रिजल्ट कन्वर्ट होता है डियर लीडर्स। 100% रिजल्ट कन्वर्ट, 100 प्लान हो रहा है, 100 लोग का रिजल्ट आ रहा है। तो यानी अगर आज मेरा पे आउट नहीं बन रहा है, तो इसका दोषी कोई नहीं है, मेरा टीम में प्लान शो नहीं हो रहा है, मेरा टीम में प्रोडक्ट का जानकारी हम नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर हमें पे आउट बढ़ाना है, तो प्रोडक्ट का जानकारी हमें देना पड़ेगा। अब आपको मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप समझिएगा। अब हम आपके मन में बहुत सारी चीज मन में डाउट होगा, सर मेरा लिस्ट खत्म हो गया, मेरा टीम में कोई काम ही नहीं कर रहा है, सर मेरा टीम में तो लीडर कोई नहीं बनता है, सर ज्वाइनिंग करता है छोड़ देता है, हम कितना भागते रहेंगे। तो डियर लीडर्स देखिए, यहाँ पे भी प्रॉब्लम हम ही को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अभी आप किसी को भी जाते हैं ना, आप उसको प्रोडक्ट देते हैं, समझाते हैं, या तो हम दो तरीके से काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं वो काम को आपको एक अलग टॉपिक पे ले जाना चाहते हैं। अभी आप फील्ड में गए, फील्ड में जाने के बाद जैसे ही डिस्कशन होता है, हम उसको या तो प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं या तो बिजनेस प्लान के ऊपर बता रहे हैं। लेकिन मेरे को पता है कि हम यहाँ पे 95% लोग हैं, तो 5% ही उसको प्लान बता के ज्वाइन करते हैं। हम 95% ऐसे हैं जो हम उसको प्रोडक्ट रिटेल करके या तो उसके जरूरत का प्रोडक्ट देके ही उसको ज्वाइनिंग कराते हैं। ये हमारा डाटा है। अब अगर मैं इस बात को बात करें कि ये जो डाटा है कि अगर कोई व्यक्ति
और वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस मीटिंग में यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो एक बार में ही प्लान देख के ज्वाइन कर लिया होगा। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ऐसा नहीं है जो प्लान को समझ के ज्वाइन किया है। प्लान को समझ के नहीं, हम एक रिलेशनशिप से, एक दूसरे से जान पहचान से, प्रोडक्ट की जरूरत को महसूस करके हम ज्वाइन किए हैं। प्लान को देख के हमें 95% लोग ऐसे भी होंगे, उनको प्लान एक बार में समझ में नहीं आता। मेरे को खुद नहीं आता है, खिलेश सर भी को भी प्लान समझने में 1 महीना लगा होगा, रतन सर को भी लगा होगा, बदनाथ सर को भी लगा होगा, लेकिन प्रोडक्ट को देख के या तो हम एक रिलेशनशिप के कारण से इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं डियर लीडर्स। तो जब हमें प्लान समझने में टाइम लग रहा है, आपको प्लान समझने, तो एक नया व्यक्ति को भी एक दिन में प्लान समझ में नहीं आता है। लेकिन उसके माइंड में अगर आप उसको इस बिजनेस में लाते हैं ना, तो आप देखेंगे, गौर करिए कि मेरा टीम का ग्रोथ मल्टीपल कैसे होगा। आज अगर सोचेंगे मैं अकेले काम करूं और बड़ा पे आउट लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं अकेले कितना जगह काम कर सकता हूँ। मेरे टीम में जैसे आज खिलेश सर है, रतन सर है, बदनाथ सर है, और भी ऐसे बहुत सारे लीडर्स है, तो उन भी वो सेल्फ डिपेंड है, तो आज मैं अच्छे लेवल पे अच्छा इनकम ले पा रहा हूँ, मेरे ड्रीम पूरे हो पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं सोचूंगा मैं अकेले सब जगह भाग दौड़ के करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, कैसे हम अपने टीम में लीडर को क्रिएट करें। तो डियर लीडर्स, लीडर को क्रिएट करने के लिए ना, लीडर का सबसे पहले डाउट को क्लियर करना पड़ता है। उसको ऑब्जेक्शन, जैसे आज बहुत सारे, जैसे अभी कोई व्यक्ति आपके साथ, आप जाते हैं फील्ड में, किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, वो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताए, प्लान के बता रहे, वो तुरंत ज्वाइन कर लेता है। अब ज्वाइन करने के बाद में अगर उसके अंदर में काम करने का एक जिज्ञासा पैदा होता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, कुछ लोगों को कॉल करता है। कॉल करता है कि सर ऐसे ऐसे भाई, मैं तो ऐसे ऐसे कंपनी में ज्वाइन किया, इसमें थोड़ा सा कैरियर लग रहा है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला इसमें। लेकिन लोग जैसे वो किसी को कॉल करता है, तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, उसको जवाब मिलता है, अरे ये सब बहुत आया बहुत गया, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। पहला क्वेश्चन उसको आता है, तो उसका दिमाग क्या हो जाता है ना, दिमाग में उसको लगता है यार हम फंस गए, तुम तो फंस गया। लोग ये एक मानसिकता से उसको बोलते हैं। अब वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अब उसको लगता है कि नहीं यार, मैं तो फंस गया, मैं तो ठगा गया, इस टाइप से उसको एक महसूस होता है, और ज्वाइनिंग करने के बावजूद भी। दूसरा, उसके माइंड में अगर ये चीज नहीं हो रहा है, तो लोग उसको बोलेंगे यार आपका प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है। तो डियर लीडर्स, मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा, मैं लास्ट मीटिंग में बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूँ। देखिए, किसी भी व्यक्ति को ज्वाइनिंग आप करा रहे हैं ना, तो देखिए आपका थोड़ा सा स्लो काम होगा, चलेगा, लेकिन उस व्यक्ति को क्लियर करिए। आज जैसे कोई व्यक्ति ज्वाइन किया है, 24 से 48 घंटे के बाद उसके साथ 1-2 घंटा के लिए बैठिए आप, या तो अपने अपलाइन से काउंसलिंग कराइए, और उसके काउंसलिंग में उसको ये बताइए कि सर जब आप फील्ड में जाएंगे ना, उसको पहले ही उसको आपको रेडी करना पड़ेगा। जब आप काम करेंगे, तो मार्केट में आपको ऐसे ऐसे सवाल आ सकता है। कैसे सवाल आ सकता है सर? लोग आपको ये बोलेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग या डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग बेकार होता है, ये सब कंपनी चलती नहीं है। आप उसको पहले ही उसका माइंड सेट कर रहे हैं बैठा के, क्यों नहीं चलती है सर? तो आज उसको डायरेक्ट सेलिंग में बताइए कि सर डायरेक्ट सेलिंग में ना 3-4 टाइप की कंपनियां आती है। एक जो कंपनी होती है जो सिर्फ स्कैम को लेके चलती है, पैसा लगाओ पैसा ट्रिपल, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, ऐसा वो एक फ्रॉड के गिनती में आती है। दूसरी प्लेटफॉर्म आती है जो कुछ प्रोडक्ट को लेके एक स्कीम बेस में सिर्फ लोगों को ज्वाइनिंग कराने में, ना उसके पास कोई फैक्ट्री है, ना उसके पास कुछ भी नहीं होता है, तो दूसरे का प्रोडक्ट लाके दूसरे को सेल करती है। जितना जोड़ोगे उतना आदमी ये देंगे वो देंगे, तो एक इसको बोलते हैं मनी सर्कुलेशन टाइप की कंपनी है। और तीसरी जो कंपनी होती है सर, ये जो हम जिस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जिस टाइप से हम एक दुकान खोलते हैं सर, और 1 लाख 2 लाख का माल बेचते हैं, तो 20-30 हजार रुपए हम कमाते हैं। और अगर हम 1 करोड़ का माल बेचेंगे, तो 10-20 लाख रुपया कमाएंगे। तो उसी टाइप से सर, कि अगर मेरे पास पूंजी नहीं होता है, हमें बड़ा बिजनेस करना है, तो हमें अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हम डायरेक्ट सेलिंग का यूज करते हैं। हम जितना सेल जिस टाइप से हम ट्रेडिशनल मार्केट में करते हैं, जितना कमाते हैं, उस टाइप से हम डायरेक्ट सेलिंग में भी अपने जान पहचान के माध्यम से जितना बड़ा सेल करेंगे, उतना बड़ा इनकम आएगा। सेल होगा जितना सेल, उतना इनकम। सेल नहीं हुआ, उतना इनकम नहीं आया। तो उस व्यक्ति का एक माइंडसेट में हो जाएगा कि नहीं, अगर उसको कोई बोलता है कि भाई ये इस टाइप की कंपनियां हैं जो बंद हो जाती, तो वो उसको क्लियरफाई कर सकता है कि सर मार्केट में 3 टाइप की कंपनियां आती है। आपका पहला पॉइंट में वो व्यक्ति उसको कोई नेगेटिव करता है, तो उसका दिमाग में आएगा कि नहीं, मेरे को तो संदीप बागवार सर ने बताया था
कि ऐसे ऐसे लोग क्वेश्चन करते हैं, तो आपको ये पहला बैठ के क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा, उसके माइंड में दूसरा क्वेश्चन एक आएगा मार्केट में कि सर आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, मार्केट में तो हल्दी इतना का मिलता है, आपके यहाँ तो इतना का मिलता है, हम क्यों ले? तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा कि मार्केट में सर मिलावट वाला प्रोडक्ट मिलता है, हम एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रहे हैं, और ऑर्गेनिक हमेशा ही थोड़ा सा आपको कॉस्टली लगता है, लेकिन अभी लग रहा है सर आपको ये कॉस्टली लग रहा है, लेकिन अगर आप केमिकल वाला प्रोडक्ट खाते हैं तो आप कहीं ना कहीं बीमार होते चले जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। और आगे चल के आप जो ये 5 रुपए 10 रुपए बचाना चाहते हैं, इससे आप 5 लाख 7 लाख रुपए एक बीमारी में आप देंगे। तो ये सारे क्वेश्चन को क्लियर कौन करेगा? उसको हम तो कर नहीं रहे हैं ना। और वो बंदा कोई कुछ बोल दे रहा है, वो आपका फोन नहीं उठाने लगेगा फिर। तो डियर लीडर, तीसरा, उसके पास में जाके बोलना है कि सर आप बताइए कि अभी हम लोग आए हैं तो आपका कुछ ड्रीम होगा, हम आप चाहते हैं कि आपका ड्रीम इस डे जो ऐसे प्लेटफॉर्म में पूरा होगा, तो आप उसका 10 ड्रीम 20 ड्रीम बनाइए, और छोटे छोटे ड्रीम को उसको पूरा करने के लिए उसको बोलिए कि सर अगर आप ये ड्रीम को पूरा करना है ना, तो आपको मीटिंग कराना पड़ेगा। मीटिंग क्या, अगर वो किसान है तो किसान, हमारा ऑर्गेनिक खेती के ऊपर में उसके अगल बगल के लोगों को बुलाइए। अगर किसान वो नहीं है, अगर वो एक अच्छा होम वर्कर है, तो आप उनको बोलिए सर हम लोग आपके गांव में या तो आपके घर में एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम रखना चाहते हैं। तुरंत जैसे वो ज्वाइन करता है, उसका 2-3 दिन के बाद में उसको हमें हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के नाम पे हम उसके घर में चाय बिस्किट समोसा जो भी खिलाना है उसी से खर्च करवाइए, और अगल बगल के 10-20 लोग को बुलाइए। ये लीडर जब वो वहां पे आएंगे, 10-20 लोग अगर आते हैं, तो मैं बता रहा हूँ 4-5 की आईडी लगेगी, उसकी पे आउट निकलेगा, आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। आपके टीम में डेली ज्वाइनिंग आ रहा है, डेली होम मीटिंग, नए नए, आपको लिस्ट की कभी कमी नहीं होगा डियर लीडर्स। लेकिन अगर हम करेंगे ही नहीं, अकेले से भागेंगे, तो लिस्ट का प्रॉब्लम होगा। इसलिए हमें ऐसा काम करना है जो डुप्लीकेशन हम कर सकते हैं अपने टीम के ऊपर में। तो डियर लीडर्स, एक प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपके टीम में नए लोग नहीं आएंगे, नया लीडरशिप नहीं आएंगे, नया लिस्ट नहीं मिलेगा, और आप परेशान हो जाएंगे। सिर्फ रिटेलिंग करके नहीं होगा आपको। अगर रिटेलिंग करके हम अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है, जरूरतें तो कोई भी पूरा कर लेता है डियर लीडर, अगर सपनों को पूरा करना है तो एक सिस्टमेटिक टीम वर्क का काम करना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि खिलेश सर, बदनाथ सर, रतन सर, आप सभी को बहुत अच्छा तरीके से गाइड कर रहे हैं, और इस पे आपको करना है। लेकिन मैं एक बात आपको बोलूंगा, आपको ना अपने अपलाइन को यूज कैसे करना चाहिए, एक लीडर बनाने के लिए यूज करना चाहिए, न कि ज्वाइनिंग में करना चाहिए डियर लीडर्स। मैं आपको एक 100% कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति ज्वाइनिंग वो लीडर को देख के नहीं करता, वो आपको देख के करता, आपके भरोसा को देख के, आपके बिलीव लेवल को देख के करता है। वो व्यक्ति आपके बताने के तरीके से वो करता है, प्रोडक्ट की जरूरत के अकॉर्डिंग वो ज्वाइनिंग करता है। लेकिन आपको अपलाइन को, आप माइंडसेट के ऊपर में, जो भी व्यक्ति नया ज्वाइन कर रहा है ना, उनके साथ 1-1 घंटा काउंसलिंग करिए डियर लीडर्स। एक एक व्यक्ति का ड्रीम के ऊपर में काम करिए। हो सकता है आपको 1-2 महीना का रिजल्ट स्लो आएगा, लेकिन वो व्यक्ति जब लीडर बन जाएगा, जब सेल्फ डिपेंड बन जाएगा डियर लीडर्स, तो आपको वही व्यक्ति आपको बहुत बड़ा बिजनेस देगा। तो टीम वर्क का काम करिए। एक होम मीटिंग से डियर लीडर्स 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का रिजल्ट आता है। चाहे आप एक किसान का लोगों का मीटिंग करें, या तो आप एक गांव में करें, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का एक रेशियो है कि डाटा आता है। अगर मेरे को 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करना है, तो मेरी टीम से 20 होम मीटिंग होना चाहिए। 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम करना है, तो मेरे टीम से 100 मीटिंग होना चाहिए। तो आज नहीं हो रहा है, तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो डियर लीडर्स, एक सिस्टम यही बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग का है कि अगर हम कस्टमर्स में, मेरा टीम में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को विजिट करेगा, तो ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा। अगर हम 5 ही कस्टमर विजिट कर रहे हैं, मैं लास्ट टाइम भी पूछा, कल भी मैं मीटिंग ले रहा हूँ, हर जगह मैं पूछ रहा हूँ, सर बोलते हैं सर मेरे से डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? सर मैं डायरेक्ट सेलिंग से 10 साल से कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है। मैंने पूछा कि आपने लास्ट मंथ कितने लोग को प्लान दिखाया, आपकी टीम से कितने लोग का प्लानिंग हुआ? तो किसी ने बोलता है 5 प्लान हुआ मेरे पूरे टीम से, किसी ने बोल रहा है 3 प्लान हो रहा है। मैंने बोला 3 प्लान हुआ, रिजल्ट कितना आया? सर 3 का 3 ज्वाइन कर गया। आप बताओ मेरे भाई, अगर आप यही जगह में 300 प्लान होता, और 300 में 300 लोगों की आईडी लगती, तो क्या आपकी इनकम नहीं बढ़ती?
तो आपको समझना है, अगर मेरा इनकम आज कम है तो मेरी टीम में लिमिट लोगों से हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लिमिट लोग को प्लान शो हो रहा है। अगर हमें प्लान शो संख्या बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी सर। इसके अलावा और कोई ये नहीं है सर। मोटिवेशन आपको एक अपलाइन एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन सेल्स में एक ही चीज है कि जितना ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट को बताएंगे, उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। और हम बताएंगे ही नहीं तो क्या होगा, बिकेगा नहीं, बिकेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो डियर लीडर्स, एक चीज मैं आपको बोलूंगा, हर महीने, लास्ट टाइम भी मैंने बताया, आपको क्या करना है, अपने अपलाइन से काउंसलिंग करना चाहिए। एक एक घंटा, आधा आधा घंटा टाइम दीजिए। सर मैं आज आपसे आ रहा हूं मिलने के लिए, मेरे को इस महीना 20,000 रुपया कमाना है, मेरे को इस महीना 50,000 रुपया कमाना है, बताइए सर मैं कैसे कमा सकता हूँ। अरे अपलाइन आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे आपका टीम का डाटा क्या है, आपको कहाँ पे होम मीटिंग करना है, कहाँ पे एग्रीकल्चर मीटिंग करना है। आप देखिए आपका डाटा निकल पाएगा। सर मुंह तो खोलना पड़ेगा, अगर आपका मुंह बंद रहेगा ना, पैसा नहीं कमा पाइएगा साहब। पैसा कमाना है तो आपको मुंह को खोलना पड़ेगा। आपको लगता होगा अरे हम तो गोरा आदमी नहीं है, मेरे सामने तो टाइप कोट वाला आदमी आ गया, उसको हम कैसे, अरे क्या होगा, ज्यादा सामान ही तो नहीं लेगा, इससे ज्यादा और क्या कर सकता है। आपको बोलना पड़ेगा सर, गांव में जाके बोलेंगे नहीं, क्या सोचेगा सर, मेरे पास तो आदमी खत्म हो गया। अरे भाई चाय दुकान में चले जाओ, चौक चौराहा में चले जाओ, हजारों आदमी पड़े हुए होंगे। भाई आपका सपने अगर पूरा करना है और मुंह को बंद रखिएगा तो कैसे होगा, आपको करना पड़ेगा सर। और सर देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, पैसा से ज्यादा मोटिवेशन कोई चीज नहीं देता है सर। पैसा आता है ना तो मजा भी आता है और अच्छा आता है। डेजो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं ना, आपको मैं इतना 100% बता दूं, कितने अच्छे प्रोडक्ट, इतने अच्छे प्लान, आप किसी भी प्लान से कंपैरिजन कर लीजिए डियर लीडर्स, मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आपको इतना अच्छा ऑफर, थाईलैंड ऑफर चल रहा है, थाईलैंड का प्रोडक्ट ऑफर चल रहा है, उसके बाद इतना अच्छा प्लान आपको मिल रहा है, इतना अच्छा बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है, और क्या देगी सर कंपनी, मीटिंग कर रहे हो, सेमिनार करने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, फिर भी अगर हम नहीं करेंगे, ट्रेनर आपके सामने बैठा के रख रहा है, बुला रहा है, आप एग्रीकल्चर का मीटिंग कराइए, हेल्थ का, कहीं पे भी तो कराइए, इससे ज्यादा और सपोर्ट क्या करेगी कंपनी। प्रॉब्लम यहाँ पे है सर, हमको शर्म लगता है, हम नहीं जा रहे हैं फील्ड में आज, इसलिए बिजनेस नहीं हो रहा है। हम या तो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, कोई बुलाएगा तभी जाएंगे, तो सर अगर आपका टीम ही अभी कम है तो कौन बुलाएगा, हम एक आदमी पे डिपेंडेबल नहीं हो सकते हैं, हमें टीम बनाना है। और टीम बनाने के लिए आपको लीडर पैदा करना होगा। अपलाइन को प्लान शो दिखाने में यूज मत करिए, अपलाइन को लीडर बनाने में यूज करिए। आज बोलिए कि रतन सर आइए मेरे टीम में, इस वीक में 2 लोगों की ज्वाइनिंग है, थोड़ा सा इनका माइंड सेट कर दीजिए, थोड़ा सा इनका ड्रीम के ऊपर में, कैसे इनका ड्रीम पूरा हो सकता है इसके ऊपर में काम कर दीजिए। अरे क्यों रतन सर नहीं जाएंगे, क्या हमने कभी ऐसा बोलते हैं? हम लोग का यही मकसद है सर, लोग जुड़ा, हम नया व्यक्ति के पीछे भागो, जो जुड़ गया क्या, अगर वो व्यक्ति को आपने सिखा दिया सर तो 100 नया लिस्ट आपको मिलेगा डियर लीडर्स। तो सर काम करने के तरीका अगर आप डेवलप करते हैं तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी सर। हम सर कंप्लेन करते हैं किसके ऊपर में, अप्लाई, मैं सक्सेस के हुआ, अरे मेरा अपलाइन तो मौका मिल गया, हमको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। अरे अपलाइन क्या करेगा, आप सोचिए ना, आपकी टीम में डाटा लिए कि आपने कितने प्लान हो रहा है, इस महीने में कितना रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। मैंने ये नहीं रखता है सर, मैंने ये रखता है कि आपके टीम में मेहनत क्या कर रहे हैं, कोई मैंने रखता है, लास्ट में रिजल्ट कितना आ रहा है, मेहनत वो लगता है। तो डियर लीडर्स, मेरा एक ही चीज मकसद है कि टीम में लोगों की कमी नहीं है, टीम में हम ना, हमारा प्लानिंग को लेके करना पड़ेगा। आज अगर आप सोचिए कि अगर इस टीम में, आपके टीम में अगर 5 लोग लास्ट मंथ में ज्वाइन नए व्यक्ति आए, क्या वो 5 लोग के गांव में अगर क्या हमने उनके घर पे होम मीटिंग रखते हैं तो शायद क्या रिजल्ट आता है या नहीं आता, आप एक बार सोच के देखिए। हम भागने से नहीं होगा। अगर आप 5 किसान में, आज आपको मैं बता रहा हूँ, बदनाथ सर से मेरी बात हो रही थी, सर इतने अच्छे प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है, इतना, अरे सर एक वहां पे अगल बगल के किसान को लेके बैठ जाइए और किसान को बोलिए कि मैं एक ऑर्गेनिक खेती के ऊपर में हम लोग एक शिविर लगा रहे हैं, बस जाइए किसान को डेमो दिखाइए, आपका फसल को देखिए और एक उसमें बातचीत करिए, तुरंत आपके पास में 20 किसान 25 किसान प्रोडक्ट का ऑर्डर दे देंगे। तो रिजल्ट आने में टाइम
नहीं है, रिजल्ट अच्छे हैं तो बिजनेस होगा, बशर्ते हमें मुंह को खोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है सर पैसा कमाने का बिजनेस फील्ड में, या तो पैसा से पैसा कमाइए, या तो अपने अपने आप के अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल पैदा करिए और उस कॉन्फिडेंस से लोगों को कन्विंस करके पैसा कमाइए। और हमारे पास में डायरेक्ट सेलिंग में हम पैसा नहीं मांगते हैं, हमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को डेवलप करके पैसा कमाने की जरूरत है सर। सर ये माइंडसेट कर लीजिए, आप गोरा है, काला है, नाटा है, किस कास्ट का है, कोई पूछने वाला आपसे नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है आपको। लेकिन हम देखते हैं ना, कोई टाई कोट वाला बंदा आ गया, कोई ज्यादा गोरा चिट्ठा वाला आ गया, अरे भाई ये तो टाउन का आदमी है, हम तो देहात का आदमी है, हमको तो ये, इसको कैसे समझाएं हम। अपने आप में कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं, अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको बोलेगा सर मैं आपका प्रोडक्ट नहीं ले सकता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ बोल सकता है क्या वो बंदा। अरे यही जगह हो गया वो। सर मैं भी आपको मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को भी, मैं ज्यादा इंग्लिश बोलना नहीं आता, लेकिन आज मैं पूरे इंडिया में टीम बनाया तो सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस, मेरे को मेरा माइंड में ये है कि कोई वो लीडर है भाई, प्लान दे दो, जाओ ज्वाइन करे ना करे वो उसकी टेंशन है, मेरी टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा काम है बताना, मैं बताऊंगा। तो आपको भी सर ये कॉन्फिडेंस लेवल लाना पड़ेगा, बताना है, चाहे हो कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन मेरे को बताना। ज्यादा ज्यादा क्या बोलेगा, मना तो करेगा, लेकिन मना भी करेगा तो कुछ सिखा के ही जाएगा। अपना एक्सपीरियंस और बढ़ेगा कि मैं इसको डील किया, उसका माइंड में क्यों मेरे को मना किया, उसका भी जवाब आपका दिमाग अपने आप डेवलप भी करेगा डियर लीडर्स। तो ये चीज करिए डियर लीडर्स। और लास्टली मैं बोलूंगा थाईलैंड ट्रिप, मैं एक बार देखना चाहता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो थाईलैंड ट्रिप लास्ट मंथ अचीव किए हैं, थोड़ा सा हैंड रेज करेंगे। देवकुराम धांगी सर, बदनाथ सर, संदीप सर, ब्रजेश सर, प्रदीप गोप, कार्तिक नायक जी, नेहा पांडे मैडम, और जैनुल जी, अमित महादेव कच्छप जी, मुमताज जी, किशन भगत जी, प्रदीप जी, चले बहुत अच्छा। तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जितने भी थाईलैंड अचीवर हैं। और बहुत सारे लोग, मैं चाहूंगा आप सभी को अपना हैंड को हटा दे, लोअर हैंड कर दें। रतन जी एक बार सबको लोअर रेंज हैंड को हटा दीजिए। यस। तो मैं चाहता हूँ डियर लीडर्स, अब कितने ऐसे लोग हैं जो थाईलैंड अचीव नहीं किए हैं लेकिन करना चाहते हैं, वो एक बार हैंड रेज करेंगे। जितने लोग थाईलैंड अचीव करना चाहते हैं, जो उसका नहीं हुआ है लास्ट मंथ और इस महीना करना चाहते हैं इस महीना से, वो एक बार हैंड रेज करेंगे। चलिए, तो बहुत सारे लोग का हैंड रेज आया है। तो डियर लीडर, जितने लोग आप थाईलैंड चाहते हैं ना, मैं आपको बोलूंगा एक बार आपके एक्टिव अपलाइन से बैठ के प्लानिंग करिए पहले, कि कैसे होगा, कैसे होम मीटिंग करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको थाईलैंड अचीव करना है डियर लीडर, 10 होम मीटिंग करो महीने में, आपका थाईलैंड आराम से हो जाएगा। 10 होम मीटिंग 100% हो जाएगा डियर लीडर्स। तो डियर लीडर्स, मैं एक बात आपको बोलूंगा, और अगर आपको इसके ऊपर में और भी डाटा है ना कि कैसे प्लानिंग करना है, तो एक बार अपने अपलाइन, एक्टिव अपलाइन जो भी आपके हैं, उनसे आपको बैठ के बातचीत करिए कि कैसे मैं थाईलैंड के ऊपर में काम करूं सर, मेरे को थाईलैंड जाना है। और अपलाइन जो बोलता है कितना प्लान शो करना है, कितना क्या करना है, आप एक बार अपने एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग करिए सर। मैं 100% बता रहा हूँ डियर लीडर्स, आपका थाईलैंड अचीव हो जाएगा। और थाईलैंड अचीव हो जाएगा तो हो जाएगा, आपका इनकम का ग्रोथ बढ़ जाएगा डियर लीडर्स। तो मेरा यही मानना है सर, एक बार अपने ड्रीम को लेके, एक बार आपके मंथली प्लानिंग को लेके, एक बार आपको आपकी थाईलैंड को लेके ना, आप अपने अपलाइन से बैठ के बात करिए। मीटिंग्स में सर काउंसलिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे 100-150 लोग होते हैं, तो 100-150 लोग में
किसका क्या प्लानिंग चल रहा है हमें नहीं पता चलता। हर आदमी का काम करने का तरीका अलग होता है, हर आदमी का सोचने का तरीका अलग होता है, हर आदमी का विजन अलग होता है। जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको स्पेशल अपने अप्लायंस से बैठिए। किसी को ना हेल्थ का प्रोडक्ट बहुत मजा आता है, किसी को ना राइस ब्रान ऑयल घरेलू यूज का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगेगा काम करने में, किसी को ना एग्रीकल्चर का समझ में बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए आपको अपने अप्लायंस से पर्सनल काउंसलिंग करेंगे तो अपने पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस करते हैं, मेरे को ये प्रोडक्ट में काम करने में मजा आता है, तो अपन उस आपके लिए वही प्लानिंग करेंगे, उसी फील्ड में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज के लिए आप अकेले, जितने लोग भी थाईलैंड जाना चाहते हैं, जितने लोग भी चाहते हैं कि इस महीना में 20,000 30,000 50,000 का इनकम करूंगा, मैं चाहता हूं आपके जितने भी एमरल्ड लेवल है, बदनाथ सर है, संदीप बघवार सर है, बिरजेश सर है, आपका रतन सर है, खिलेश सर है, इनसे आप काउंसलिंग करिए सर। काउंसलिंग आपको बहुत बड़ा बिजनेस देगा सर, इसको मान के चलिए सर। तो डियर लीडर्स, मेरा लास्टली एक ही मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं कि आपको अगर बड़ा बनना है या अपने ड्रीम को पूरा करना है, तो आप ये माइंडसेट कर लीजिए कि हमें ट्रेनिंग सीखने के साथ साथ में मेरे टीम में कितने प्लान हो रहा है, ये बहुत बड़ा मायने होना चाहिए सर। मुंह को खोलना पड़ेगा सर, शर्माइए मत, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। आपको बोलिए, खोलिए, लोगों को बताइए, लोग आपके प्रोडक्ट परचेज करेंगे। और जितने भी नए व्यक्ति आ रहे हैं डियर लीडर, जितने भी नए लोग आ रहे हैं आपके टीम में, उनको ना, उनको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, डेजो ही क्यों करे, प्रोडक्ट कैसा है, क्यों, लोगों में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, उसको 2 घंटा 3 घंटा बैठे। अभी आप बोलते हो ना मेरे पास टाइम नहीं है सर, आज से मेरा शेड्यूल नहीं है, किसी का आज अपॉइंटमेंट नहीं है, तो उस जगह में जो व्यक्ति ज्वाइन किया उसके साथ तो बैठ के चाय पीजिए, 1 घंटा 2 घंटा डिस्कस करिए। आप देखिए, मैं एक बहुत अच्छा बात बदलना चाहूंगा। यहाँ पे संदीप बघवार सर है, जो मैं देखता हूँ बहुत अच्छा वर्क करे, आज मैं देखता हूँ उनको अपने अपलाइन बदनाथ सर से वो रेगुलर काउंसलिंग में रहते हैं, खिलेश सर से रेगुलर काउंसलिंग में रहते हैं, वो हर संडे मंडे 1-2 घंटा अपलाइन के साथ बैठ रहे, तब एक एनर्जेटिक फील होता है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, जब संदीप बघवार ऐसे करके सक्सेस हुए हैं, तो मेरे को किसी आम व्यक्ति को भी अगर सक्सेस कराना है तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डियर लीडर्स। तो डियर लीडर्स, ये छोटे छोटे चीज को फोकस करिए, और साथ ही साथ में अभी टारगेट है, अभी थाईलैंड का और 5 महीना बाकी है हम लोग के पास। जिन्होंने अचीव कर लिया उनको मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन, और जिन्होंने अचीव नहीं कर पाया उनको मैं आपको बोलना चाहूंगा, वो व्यक्ति अभी अपने अप्लायंस से बैठ के प्लानिंग करिए कि कैसे हम अचीव कर सकते हैं। अभी लग रहा होगा अरे सर मेरा तो अब 2.5 लाख करना पड़ेगा, सर 2.5 लाख अभी बहुत टाइम है, 5 महीना समय है हमारे पास, आसानी से हो सकता है। जो एक सिस्टम से काम करेगा बहुत आसान लगेगा, जो विदाउट सिस्टम काम करेगा बहुत हार्ड लगेगा सर। तो मेरा यही मानना है सर डियर लीडर्स, मैं आज आपको लास्टली यही मैसेज दूंगा कि सिस्टम को बिल्ड करिए, सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करिए, अपलाइन का सही यूज करिए। अपलाइन को नौकर जैसे यूज करेंगे आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। अपलाइन को एक लीडर बनाने के रूप में लोगों को यूज करिए, आपका बिजनेस 4 चांद लग जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा सर। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत से, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।